तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, तो किस किस हिसाब से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट अस बिगिन। तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन है कंप्लीट फॉर्मूला, है ना। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन है कंप्लीट फॉर्मूला, या कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बोथ आर करेक्ट, नो इश्यूज। एंड दूसरे प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं, है ना, कंडेंसेशन, या शॉर्टकट प्रोसेस में लिखा जाए तो कंडेंस्ड फॉर्मूला। तीसरा आपका हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, है ना। सो तीन प्रकार के हिसाब से दिखाया जाता है। वेरी सिंपल गाइस, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। एंड ऑल दिस थ्री आर कमिंग अंडर टू डायमेंशनल, 2D, मतलब बोर्ड के ऊपर आप दिखा सकते हो उसको, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। बट एक्चुअल में सारे के सारे कंपाउंड्स कैसे होते हैं? 3 डायमेंशनल ऑलमोस्ट बोले सकते हैं। 3D में रहता है सारे के सारे। क्या है ना, एटम्स मतलब बॉल जैसा है ना। बचपन में जब खेलते थे, अभी भी आप खेलते होंगे, है ना, टेनिस बॉल है कि नहीं, पूरा बॉल जैसे दिखते। सो स्पीयर्स, सो ये 2 डायमेंशन में ये 3 प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहला कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो किसको ऐसे बोला जाता है? नाम से पता चल रहा है कंप्लीट। क्या कंप्लीट है? इसमें सब कुछ दिखाया जाता है, कुछ छुपाता नहीं है। एवरीथिंग, एवरीथिंग मींस व्हाट? एक कंपाउंड में क्या क्या दिखेगा आपको? एटम्स और उसका एटम्स, और एटम एंड एटम के बीच में जो कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है? बॉन्ड, ब्रांचेस या बॉन्ड वगैरह। यस, सो लिख लीजिए, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, in this type of representation, है ना, everything is shown, everything in the sense atoms and bonds connecting the atoms, atoms and bonds connecting the atoms are represented. एग्जाम्पल, सपोज आपको इथेन दिया है, इथेन का फॉर्मूला C2H6, बस। तो अगर इसका सब कुछ दिखाना है, देखिए क्या करेंगे, 2 कार्बन आपको दिख रहे हैं। सो 2 कार्बन को कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, थोड़ा नीचे जगह नहीं, दोनों कनेक्टेड हैं। और आपको पता है C2H6 मतलब 2 कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन, मतलब एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। तो क्या करेंगे? बस ऐसे दिखा देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंड यहाँ पर भी हाइड्रोजन। सो एवरीथिंग इज शोन, कुछ छुपा नहीं जा रहा है, सब खुला खुला चल रहा है ना। सो दिस इज योर इथेन। वैसे किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, मैं आपको दे रहा हूं, आप बनाइएगा। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल इथेनॉल। इथेनॉल आइडिया है, 10th क्लास में पढ़े हो आप? C2H5OH। हाँ सर, जी सर। बस हाँ सर। ये किसको बिलोंग करता है? कौन सा स्पीसीज है ये? अल्कानॉल, अल्कोहल। बस ये ऐसा स्पीसीज है जो पूरा दुनिया को हिला के रखा है कि नहीं? सब जानते हैं इसको। जी ऐसा है जो हर गाने में इसका जिक्र होता है, मैक्सिमम गाने में उल्लेख होता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाइए। जी सर। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो तो गया। सर हो गया। हो गया सर। यस सर, हो गया। तो क्या करेंगे? 2 कार्बन दिख रहे हैं, तो 2 कार्बन बनाएंगे, है ना। यहाँ पर 5 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये तो पता है इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड रहेगा,
और एक साइड में 3 हाइड्रोजन और इधर भी 2 हाइड्रोजन प्लस एक्स्ट्रा कौन है? OH। 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 बस तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, बस है ना, बहुत इजी है, सब जानते हो इसको, है ना। नेक्स्ट तीसरा वाला, तीसरा एग्जांपल इथीन। तीसरा एग्जांपल एक अल्कीन है, C2H4। इथीन, OH। बस फॉर्मूला C2H4। क्योंकि एक अल्कीन है, पता चल रहा है अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? H2N। CnH2n। गुड। तो यहां से आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि यहाँ पर अल्कीन है तो एक श्योर शॉर्ट क्या रहेगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। तो कैसे होगा जी? हो कार्बन, फिर गई डबल साइड में बॉन्ड, डबल और एक बॉन्ड कार्बन, कार्बन। डबल बस। बॉन्ड। और यहाँ पर क्या दोनों करेंगे? साइड दो दो तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। दोनों साइड में सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? सब कुछ आप दिखा रहे हैं विदाउट लिविंग एनीथिंग, एटम्स भी एंड बॉन्ड्स। हाँ, तो हाइड्रोजन को आप कैसे भी दिखा सकते हो, हाइड्रोजन को सीधा दिखा सकते हो, ऊपर दिखा सकते हो, वो आपका मर्जी है ना। तो यहाँ से आप रंगोली भी बना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग। रिसेंटली क्या था, जब दिवाली गया ना, तो हमारे सेक्शन बी एंड सी, ABC सेक्शन वाले रंगोली के जगह में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए थे, या ऐसे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए थे वहां पर। चलिए, सो दैट्स व्हाट यू नो, जब ऑर्गेनिक दिमाग में घुस जाता है ना, तो ये सब हरकतें करेंगे। सो और भी मजा आएगा, देखिए आगे चल के, ये तो इजी है। नेक्स्ट, कमिंग टू कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला, है ना, इसका सब हेडिंग दे दीजिए, है ना। राइट डाउन, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन बॉन्ड्स आर हिडन। बॉन्ड्स को हाइड कर देते हैं, क्योंकि आप देखिएगा बॉन्ड्स की वजह से क्या होता है ना, साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, बॉन्ड्स आर हिडन। However, multiple bonds, and the bonds connected with the substituents are shown. है ना, देखिएगा एग्जाम्पल से आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। सपोज आपको इथेन दिया है, वही फॉर्मूला इथेन, जिसका फॉर्मूला है C2H6, इसको बिना बॉन्ड दिखाना है, तो कैसे दिखेगा? बॉन्ड नहीं दिखना चाहिए, बस एटम्स दिखना चाहिए, तो कैसे दिखेगा? सर CH3CH3। CH3, बस CH3। बॉन्ड सब गायब, छोटा करना चाहते हैं, इसलिए इसका नाम है कंडेंस्ड, है ना, छोटा करना चाहते थे। नेक्स्ट, आप अगर इथीन दिखाना चाहेंगे, CH2 फॉर्मूला तो पता है, CH2 मल्टीपल बॉन्ड दिखाएंगे कि नहीं? दिखाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड CH2, है ना, यू नीड टू शो द मल्टीपल बॉन्ड। नेक्स्ट, अगर आपको ऐसे दिया है 2-मिथाइल पेंटेन, क्या मतलब है इसका? 2-मिथाइल पेंटेन, ऐसा कुछ कंपाउंड देखे आप 10th क्लास में? जी सर। हाँ सर, हाँ सर। बस, तो बना दीजिए इसको। पेंटेन मतलब कितने कार्बन है? 5 ठो। हाँ, तो 5 में 5 कार्बन में सेकंड कार्बन पे लगा है क्या? ब्रांच, जिसका नाम जी। है
CH3 मिथाइल। CH3 तो लिखिए CH3, या बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड को दिखाना पड़ेगा। नहीं सर नहीं सर नहीं। नहीं यहाँ पर सर दिखाए थे, नहीं जी। दिखाना है। नहीं कितने ऐसे दिखाना है? 5 दिखाना है। CH3 CH2 फिर CH2 CH2 फिर CH3। ये हो गया पेंटेन, जिसमें एक ब्रांच है कहां पर? सेकेंड कार्बन पे। अगर आप नंबरिंग यहां से करेंगे, नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हो ना, जी सर। जिस तरफ से पास पड़ता है ना। इधर से नहीं भी। नहीं, जरूरी नहीं है। इधर से भी कर सकते हो, वो आपका मर्जी है। सर। अगर मतलब से भी हम कर लोग सकते हो। राइट साइड से भी करेंगे तो वो ठीक ही होगा ना, मतलब राइट बस साइड अगर से। किसी को यहां से पसंद हुआ, इधर से करना पसंद हुआ, तो आप क्या करेंगे? CH3 को यहां दे देंगे, तभी क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेन। कुछ लोग बोलेंगे सर हम पीछे से लिखना चाहेंगे, उर्दू जैसे लिखते हैं पीछे से, है ना? तो यहां से करेंगे तो यहां से भी करोगे तो मिथाइल यहां पर आएगा। देन आल्सो इट इज नेम्ड एज 2 मिथाइल पेंटेन, राइट या लेफ्ट फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जब मिथाइल को लगाना चाहते हो इस पेंटेन में, है ना, देखिए इस बीच वाला कार्बन सपोज सेकंड कार्बन पे लगा है, जैसे नाम पे दिया है, सेकंड कार्बन पे क्या लगा है? मिथाइल। आप अगर यहाँ पे मिथाइल लगाना चाहते हो तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखिए कार्बन का ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुका है, जी सर। हाँ सर। इधर से एक, उधर से एक, और बीच में 2 हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन अभी आपको क्या करना है? 4 बॉन्ड एक्स्ट्रा अगर यहाँ पर मिथाइल लगा देंगे नीचे से, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा बेचारा कार्बन का। 5 तो एक हाइड्रोजन हटेगा। हाँ, तो इस केस में आपको क्या करना है? एक हाइड्रोजन को हटाना है। बाय डिफॉल्ट या कंपाउंड जब बना है, कैसे बना है? बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। बस एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर लगाया गया है, जगह नहीं है ना। और यहाँ पर नीचे बॉन्ड दिखाना पड़ेगा ना, सब्स्टिट्यूएंट है ये। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या बोल सकते हैं? ब्रांच। इसलिए छोटा सा एक लाइन बना के CH3 दिखा दीजिए। सर एक बार फिर से वो 2 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर एक बार समझा देंगे, कंडेंस स्ट्रक्चर। हाँ सर, समझ नहीं आया थोड़ा सा। ओके, मतलब नंबर समझ नहीं आया ना क्या? लाइक ये CH3 हाइड्रोजन क्यों हटा है, वो वाला? हाँ सर, वो वाला। अच्छा, किसको हटाएंगे? हटाएंगे CH3 को हटा देंगे। देखिए इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपांड करके दिखा रहा हूँ, CH2 CH2 CH3, 5 कार्बन है, वो बोल रहा है कि सेकंड पे मिथाइल लगा है, दैट मींस व्हाट? ये वाला कार्बन। मैं जैसे बोला था उल्टा भी कर सकते हैं, नंबरिंग उल्टा करेंगे तो कहां लगाएंगे? CH2C, ये 1 और ये 2 हो सकता है ना, जी किधर सर। भी लगा सकते हो। जी सर। ठीक है, तो ये कार्बन का ऑलरेडी कितने बॉन्ड हो गए? देखो 1 2 3 4, साइड में 2, ऊपर नीचे। अगर मैं यहाँ पर मिथाइल लगाऊंगा CH3, मिथाइल मतलब कौन है? CH3, ये पता है ना सबको? हाँ हाँ सर। अच्छा ये बताइए इसका नाम मिथाइल कैसे हुआ? हु कैन से? सर मीथेन चलो से सारे के सारे बेसिक हाइड्रोजन चीज सब क्लियर करेंगे जो 10th क्लास में पढ़े हो। हाँ, मीथेन। सर मीथेन से आपने क्या किया है? एक हाइड्रोजन एक हटाया है, हाइड्रोजन। तो कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? CH3। मिथाइल। बिकॉज ये मीथेन से निकला हुआ है इसलिए इसका नाम है मिथाइल, है ना? या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, जो भी आप आल्केन लिए हो, क्या? जो भी आप आल्केन लिए हो उसमें जब हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या मिलेगा? अल्काइल। अल्काइल। एल्काइल। बस अब इथाइल कैसे करेंगे? क्या आशीष नींद लग रहा है? मीथेन से इथेन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या होगा? C2H5। बस इथेन से ये हो जाएगा इथाइल, ठीक है? हाँ। तो उसका रूट से, तो यहाँ पर देखिए CH3 को लगाने के लिए क्या चाहिए मुझे? एक हाइड्रोजन को हटाना ही पड़ेगा, और यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ? CH3। अच्छा ठीक है सर, गॉट समझ इट ना? आया। जी सर। हाँ सर। हाँ बस, तो ये CH3 यहाँ पर भी लगा सकते हैं, या तो इधर से ये वाला
जो आपका फेवरेट पोजीशन है वहां पर लगा सकते हो, सबका अलग अलग अच्छा लगता है, कुछ लोग को सामने से, सर कुछ वो लोग को डेफिनेशन जो है ना सर, इसका कंडेंस्ड फार्मूला का, या देखा है ना, जो बॉन्ड्स आर हिडन मींस जो सिंगल बॉन्ड है उसको आप छुपा रहे हैं ना, है ना सर? ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट तो लिखा गया है ना कि मल्टीपल बॉन्ड्स दिखा जा रहा है करके, है ना? जी सर, हाँ। तुम आधा पढ़ते हो क्या डेफिनेशन को? नहीं, अच्छा अच्छा, मेरे को लगा कि पूरा पढ़ लो, जी जी हाँ। पूरा पढ़ लो। कौन सा बॉन्ड्स को हिट किया जा रहा है? सिंगल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड्स को दिखाना पड़ेगा। जी अगर नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? सपोज मान लीजिए यहाँ पर नहीं दिखाएं तो हम क्या एज्यूम करेंगे? यहाँ पर सिंगल एज्यूम करेंगे, यस हाँ सर। सर। है ना? तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? सिंगल एक ही 3 तीन हो हो गए। जाएंगे तो, और एक कुछ नहीं है, मतलब सिंगल एज्यूम करेंगे। हाँ, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में एक और ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में दो, सिंगल सिंगल, तो हाँ टोटल सर। 3। टोटल 3 तो पॉसिबल नहीं है ना? नहीं। बिल्कुल नहीं। बस सुंदर फॉर डबल बॉन्ड को दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना? और 2 एग्जांपल कर लीजिए थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए, चेक कर लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, ये हो गया 3 एग्जांपल। चौथा एग्जांपल, इथाइन। इथाइन। फिफ्थ एग्जांपल, ब्यूटेन 2YNE। चलो ये दोनों कर लो। कंडेंस फॉर्मूला, सर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सर वो सेकंड वाला क्या है? इथाइन फिफ्थ वाला? मतलब ब्यूटेन 2YNE। ब्यूटान 2YNE। YNE कब यूज करते हैं? जब ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होता है, बस। तो इथाइन में क्या लिखेंगे? 2 कार्बन। इथ मतलब 2 कार्बन, ठीक है ना? 2 कार्बन CH, फिर ट्रिपल YNE बॉन्ड बोल रहा है CH। मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। बस। वैसे ब्यूटेन 2YNE है तो 5 कार्बन जी, सॉरी 4 कार्बन जी। ब्यूट बोला मतलब 4, है ना? बट उसमें बोला है कि सेकंड सेकंड कार्बन में कार्बन पे ट्रिपल क्या बॉन्ड है? है। बस। ट्रिपल बॉन्ड तो है। 4 बॉन्ड पहले दिखाइए आप, कैसे दिखाएंगे 4 कार्बन का? CH3 एक तो पहला हो गया, दूसरा, है ना? पहले मैं ब्यूटेन बना देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन हटाने के लिए। डायरेक्ट बनाऊंगा तो ब्यूटेन में कैसे होगा? CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन है। CH3। लेकिन क्या बोल रहा है कि सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। कहां पर? इधर। यस तो सर। ट्रिपल बॉन्ड कहां से आएगा जी? ट्रिपल बॉन्ड तब आएगा जब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, हट नहीं रहेगा। हटाना पड़ेगा। तो कितने हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा यहाँ पर? कार्बन तो ऑलरेडी इधर से एक बॉन्ड बना चुका है जो कि नहीं दिख रहा है, तो और है ना? 2 ठो 2 हाइड्रोजन हटा देंगे बस। तो ये क्या हो जाएगा? CH3C, H और नहीं रहेगा, दोनों को दोनों हट जाएगा ना। ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी 2 हटेगा, H। C, फिर क्या होगा? C। गिने तो सबका 4 बॉन्ड हुआ कि नहीं? हाँ सर, चेक कर रहे हैं। चेक कर लीजिए। हाँ सर हुआ। हाँ हाँ, सबका 4 बॉन्ड हो गया ना? हाँ सर। जी जी हाँ सर। सर। हाँ सर हुआ है। बस। 2 टेक्स्ट तो इसलिए आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब उल्टा भी नंबरिंग करेंगे तो 2 और 3 के बीच में कौन आएगा? ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है? तो कैसे भी नंबरिंग कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको। चलिए, हम लोग हमेशा सामने से करते हैं तो सामने से कर लेते हैं। हो गया। सो दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड एज कंडेंस्ड कंडेंस्ड फार्मूला। बस। तो इसमें क्या होता है, क्या नहीं दिखता है? जनरली बॉन्ड्स नहीं दिखाते हैं, सिंगल बॉन्ड हाँ, बट मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो और दिखाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूएंट्स दिखाते हैं। दिखा लेते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट्स का बॉन्ड को भी दिखाते हैं, बस। कमिंग टू द लास्ट वन, इसमें सबसे ज्यादा मजा है हेलो ना? सर। तो थर्ड वाला जो है, यस, सर सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप भी दिखाना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ। हम देखेंगे और भी एग्जांपल्स हैं हमारा एक्सरसाइज में, एग्जांपल्स उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है?
सी में देखिए, सी में क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, तो नाम से पता चल रहा है क्या होगा इसमें, बॉन्ड है ना। इन दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, देखिए in this type of representation, carbon and hydrogen, the carbon and hydrogen atoms are not shown, are not shown। फिर ये भी लिखिएगा, ओनली, नाम से पता चल रहा है बॉन्ड्स, बॉन्ड लाइन, ओनली द बॉन्ड्स आर shown in a zigzag manner। zigzag तो जानते होंगे आप सब, जी सर। एडवर्टाइज में देखे होंगे, कोलकैट zigzag, है ना। हाँ सर। हाँ सर। zigzag manner। उसके नीचे लिखिएगा, the only atoms which are shown are oxygen, nitrogen and halogens। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द टर्मिनल्स, टर्मिनल समझते हैं, द एक्सट्रीम पॉइंट्स पे टर्मिनल्स, जो होता है। सर एंड पॉइंट्स जो। एंड पॉइंट्स, गुड। जैसे आप अगर एरोप्लेन में ट्रैवल किए होंगे, एयरपोर्ट अगर गए होंगे, तो वहां पर जी। लिखा रहता है ना, सब भुवनेश्वर में क्या लिखा रहता हाँ है, हाँ। CST। बिजू पटनायक, हाँ टर्मिनल सबका सॉरी से नाम बी, बिजू रहता है। पटनायक टर्मिनस। जी सर। एंड आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में इंदिरा क्या है, गांधी। इंदिरा इंदिरा गांधी गांधी इंदिरा गांधी नेशनल। टर्मिनल। हैदराबाद जाएंगे तो आपको राजीव गांधी राजीव मिलेंगे, गांधी। राजीव गांधी वाला। है ना। झारसुगुड़ा जाओगे तो आपको मिलेगा क्या, झारसुगुड़ा में है ना एयरपोर्ट, हमारे सबसे अभी पास में, वो क्या था एक तो, राउरकेला में है एयरपोर्ट ना, वो है कहाँ एयरपोर्ट पे? नहीं है, वो फील्ड है। नाम के लिए कहाँ पे? एयरपोर्ट हाँ फील्ड है वो क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है। क्रिकेट ग्राउंड है वो। बस। तो हाँ झारसुगुड़ा में सर। जो इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है वो उसका, बिरसा बीच में मुंडा कुछ शायद, तो बिरसा मुंडा कुछ तो शायद। बिरसा मुंडा नहीं रे, हाँ शायद बिरसा मुंडा है कि वीर सुरेंद्र साई, वीर सुरेंद्र बीच हो सकता है, बी से ही सुरेंद्र था साई लेकिन। इंटरनेशनल हाँ। ना, बिरसा मुंडा इधर का है शायद, रांची। हाँ सर वो ठीक है। उधर का है, बिरसा मुंडा इधर कुछ भी नहीं है बस। तो बात ये है, why these airports are referred as terminals, because एरोप्लेन वहां पर आके लैंड करता है, रुक लैंड जाता करता है, है, रुक जाता एंड करता है ना, वो रुक जाता है। फिर अगर कहीं जाना है दूसरा लगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कनेक्टिंग एरोप्लेन वगैरह होते हैं, हाँ हाँ हॉल्ट कनेक्टिंग रहता है, जर्नी, हॉल्ट रहता है। तो आएगा, रुकता है, फिर निकलता है। जी। तो यहाँ पर भी टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स मतलब क्या है, एंड पॉइंट्स, है ना। द टर्मिनल्स डिनोट मिथाइल ग्रुप्स, the terminals denote methyl groups, ब्रैकेट में लिख दीजिए, unless indicated by a functional group, unless indicated by a functional group। जी सर। ठीक है,
हो गया टोटल 3 पॉइंट ये। अभी एग्जांपल्स देखते हैं इसका। यहाँ पर देखिएगा बॉन्ड लाइन में तो सब छुपा जाता है, खाली किसको दिखाया जाता है? बॉन्ड्स को। जी सर। सपोज मान लीजिए आपको इथेन का बनाना है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल इथेन। इथेन में कितने कार्बन हैं? 2 दो ठो। दो। 2 तो 2 कार्बन को क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक पॉइंट से शुरू करते हैं। पॉइंट मतलब एक कार्बन जैसा है ना, और उसको क्या करते हैं, बस ऐसा कुछ लाइन बना देते हैं, हो गया आपका ये क्या है? ये क्या है? बॉन्ड लाइन खत्म, तो इतना ही खत्म और कुछ है नहीं। ना, क्या है इसमें? है क्या? खत्म, लाइन सेगमेंट है ना, सबसे सिंपलेस्ट है। मैथ देखो, आ गया इसमें। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट कौन है? एक कार्बन है। कार्बन। एंड ये कार्बन में, हाँ बाय डिफॉल्ट ये कार्बन है, और ये पॉइंट जो है ये भी कार्बन है। तो देखिएगा बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि यहाँ पर कार्बन एंड कार्बन बीच में एक बॉन्ड बन गया, और आपको ये पता है कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो 4 बॉन्ड में से अगर यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया तो बाय डिफॉल्ट बाकी 3 बॉन्ड किसके साथ होगा? उसका बेस्ट फ्रेंड हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ होगा। तो हाइड्रोजन 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 ये बाय डिफॉल्ट है। तो यहाँ पर आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि वो कार्बन जो है बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ पक्का बनाएगा, पक्का। तो ये आपको दिमाग में हमेशा रहना चाहिए जब आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना रहे हैं। तो इसलिए C12 को हम लोग ऐसा नहीं दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं, बस एक छोटा सा ऐसा लाइन, है ना। थोड़ा बड़ा करके देखते हैं अभी। अगर आपको ऐसे दिया है C3H8, क्या नाम होगा इसका? 3 कार्बन है ना, प्रोपेन। अच्छा है प्रोपेन। तो प्रोपेन में 3 कार्बन है। जी। तो क्या वही करेंगे सेम अभी? 3 ठो डॉट तो होगा। 3 डॉट हाँ में एक्चुअली, हाँ मैं आपको डॉट के रूप में बता रहा हूँ आप समझने के लिए, बट एक्चुअली डॉट एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एंड पॉइंट कहीं ना कहीं एक लाइन से शुरू कीजिए, एक लाइन बना दी, मतलब कितने कार्बन हो गए इसमें? 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन हो गए, है तो 3 कार्बन। उसके लिए क्या करेंगे? और और एक एक्स्ट्रा तो लाइन एक्सपांड करेंगे, बस। वो लाइन कहीं से भी देखिए खींच सकते इधर हैं। एक कार्बन, हाँ लेकिन क्या होना चाहिए कंडीशन के हिसाब से? टर्मिनल। जिगजैग। क्या होना चाहिए? जिगजैग। और टर्मिनल्स पे कौन रहेगा? मिथाइल ग्रुप। तो चलिए मतलब इसे कुछ यहाँ देना पर नहीं है, कौन कुछ है? भी कर देना है। हाँ कुछ भी करो लेकिन जिगजैग रहना चाहिए, हाँ ठीक है। कुछ भी तो ये हो गया, देखो यहाँ पर कार्बन है और बीच में भी कार्बन है, राइट? हाँ सर। इधर भी कार्बन। हाँ सर। तो इस कार्बन का कितने हाइड्रोजन है सोचिए तो? बीच दो वाला ठो कार्बन। दो ठो पहले कार्बन में कितना 2 हाइड्रोजन है? कार्बन, इसके पास पहले का 3। 3 है। बस बीच वाला का 2 2 है। एंड एंड का फिर से 3 3 है। बस हो गया। सर वो जो वैसे और डॉट, थोड़ा बड़ा सर वो जो डॉट आप दे रहे हैं उसको तो देना नहीं है ना, खाली लाइन ही बस डॉट नहीं देना, बस एंड को रखना है, ठीक है। ठीक है सर। यस, और थोड़ा बड़ा करते हैं, छोटे छोटे हो गए ना, है ना। आप लोग फील नहीं पैदा आ हो कुछ बड़ा करने के लिए, राइट। सर पूरा चलो जिगजैग हो जाए एकदम 2 लंबा। मिथाइल हेप्टेन, रहा। सर इतना बड़ा दे 2 दिए मिथाइल ऊपर हेप्टेन। में। बड़ा दिख रहा है लेकिन ये छोटा कर देगा। इस ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो बड़ा को छोटा कर देता है, सिंपलेस्ट वे में दिखा देता है। पहले हेप्टेन बना देंगे क्या? बस बना लो पहले हेप्टेन। फिर किधर से किसको 2 देंगे? वो किधर से भी दे सकते हो, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, बेटर होगा यार अभी इधर से दो, zigzag लेफ्ट साइड से। अभी राइट लेफ्ट और कैसे डिसाइड करेंगे? अरे भाई ऐसे तो यहाँ से शुरू की, ऐसा किया, हाँ कितने हो गए? 2 फिर ऐसा किया, 4 कितना हो गए? 4 तीन ना, 1 2 3, ओके। हाँ 1 2 हाँ 3, 3 हाँ 3 ठीक है। 3 फिर ऐसे किए, 4 कितने हो गए? 4 4। फिर 5 ऐसे किए, 5 5। फिर और एक 6 6। 6 फिर नीचे किए, 7 ये 7 हो गया। 7 हो गया ना 7। 1 2 हाँ सर। 3 4 5 हाँ 6 हेप्टेन। 7, हाँ तो 7 हाँ चाहिए। हेप्टेन हो गया। फिर क्या करेंगे? 2 मिथाइल बोला है
तो इधर से नंबरिंग आप किए होंगे तो आपके लिए ऐसा हो जाएगा। अरे अरे मिथाइल मतलब यहाँ पर एक कार्बन है ना, हाँ सर, जी हाँ सर। हाँ जिसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3 तीन। हाइड्रोजन। बस हो गया। तो इतना ही कुछ लोग बस, ऐसे और भी कुछ कर नहीं। सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं? और फिर इस तरफ ये साइड में जो बस राइट। ऐसा राइट साइड, ये भी हो जाएगा ना 2 में लेफ्ट हैंड। हाँ सर, सही है ना? बस सर वो जो लाइन है वो ऊपर खींचे, इसको नीचे नहीं ला सकते? नीचे से ला सकते हो, लेकिन नीचे थोड़ा और लगेगा ना यार, अच्छा नहीं लगेगा, है ना? हाँ बेटर ऐसा होगा भी ऊपर की तरफ रखो, माउंटेन सेपरेट हो गया। वैसे ही तो इसका माउंटेन कुछ सिर पैर है नहीं। है ना? हिमालय हाँ, तक जाओ, ऐसे दिखेगा तुम्हें पीक सब सर मतलब mountain। बच्चा लोग जो बचपन में जो माउंटेन्स बनाता था वो लोग आई थिंक हाँ, जो गलत बनाते practice थे कर- बिल्कुल ही, बहुत वो वाला बनाना चलो है। और ऐसे बनाएंगे 3-4। अभी लाइन सेगमेंट देखे मतलब समझ जाएंगे वो बॉन्ड लाइन है। हाँ, अगर आपको देखिए इंटरेस्टिंग है थोड़ा, साइक्लोप्रोपेन दिया है। साइक्लो मतलब क्या है? साइकिल है। यहाँ पर क्या है ना, अभी तक पूरा सब स्ट्रेट से है ना, सर यहाँ पर क्या है? ट्रायंगल है, साइक्लो है मतलब गोल। हाँ, ट्रायंगल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 कार्बन तो है बट गोल के जैसा, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, 2 हो गए, फिर और एक कर दीजिए 3। साइकिल मीन्स व्हाट? एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट एंड इज 10 कनेक्टेड विद इट। माने हाँ कनेक्टेड। हो गया ना? जी हाँ सर। सर, ये हो जाएगा CH2, CH2 अगर अंदर में देखा जाए तो ऐसा रहेगा CH2। ये हो गया तो सर ऐसे नाम नहीं साइक्लोप्रोपेन। लिख सकते क्या उसका? किसका नाम? मतलब आप ऐसे लिखे CH2 CH2 CH2, वैसे CH नाम लिख दिए तो नाम लिख के नहीं कर मतलब सकते? हाँ, नहीं कर सकते। ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फिर? ये तो बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला नहीं होगा, है ना? ये कंडेंस भी कंडेंस नहीं होगा, हो जाए। है ना? ये कंप्लीट अच्छा भी नहीं हाँ, होगा, वैसे बस तो दिखाने के लिए है। हाँ 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 ओहो सर, कंप्लीट भी कंप्लीट कब होता है? जब C एंड H के बीच में सिंगल बॉन्ड, वो भी दिखाते, तब हाँ, कंप्लीट वो होता भी तो नहीं है। हाँ सर। हाँ सर। है। बस और थोड़ा जाते हैं, अभी फंक्शनल की तरफ जाते हैं। फंक्शनल को अभी तक टच नहीं किए थे। हाँ नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ सर, थोड़ा आपको अगर ऐसे दिया है ब्यूटेन 1 ऑल, सॉरी 2 ऑल दे दीजिए। ऑल मतलब क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल मतलब कौन रहेगा? OH। 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 बस, तो बनाइए क्या होगा इसका डिजाइन। नेक्स्ट वाला वैसे सर हो गया। डायरेक्ट लिख दो OH, फंक्शनल को दिखाना पड़ेगा, C एंड H को खाली छुपा जाता है। हाँ, OH मतलब फंक्शनल पर अलग हो गया सर ना, वो जो OH है उसको लिखेंगे, उसको भी नहीं लिखना हाँ है? सर वही पूछ रहा है। लिखना OH। पड़ेगा। अच्छा, OH को लिखना पड़ेगा, हाँ है सर ना? हो गया। और वहां पर H को जी रखना सर। है, क्यों जी? क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है ना। जी ओके। कौन सा H को छुपाते हैं? कार्बन कार्बन के के साथ साथ जो रहता है। डायरेक्ट कार्बन के एच साथ जो कार्बन के बॉन्ड साथ बनाता है। बस बस, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा जी? सर 4 कार्बन मतलब 1 2 3 4 और 4, 1 4। 2 3 4, फिर सेकंड ऊपर एक वाला ठो में डंडा सेकंड ऊपर कार्बन पे क्या रहना लगा है। है? OH। OH। बस, और ये बनाइए 2 ब्रोमोब्यूटेन। बस, ब्रोमो मतलब क्या है? Br, ब्रोमीन का BR। सिंबल हो गया Br, सर, हो गया सर, बस ठोस। OH की क्लोरीन का जगह Br सिंबल लगेगा ना? हाँ सर हो हाँ गया। हो गया। OH की जगह में Br। BR सेम ऑलमोस्ट लगेगा। Br, बस गुड। नेक्स्ट, साइक्लोहेक्सेन। ये बनाइए। तो बेंजीन होगा पहले, डबल बॉन्ड नहीं होगा सर? बेंजीन जैसा दिखेगा लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है 6 सर। कार्बन कौन सा शेप में रहेगा? हेक्सागन, राइट? हेक्सागन, हेक्सागन। हाँ। हेक्सागन, हेक्सागन शेप में रहेगा, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, है ना? तो आपको साइक्लोहेक्सेन दिया रहता तो डबल बॉन्ड डाल सकते थे। चलिए, डबल बॉन्ड का अगर लिखना चाहेंगे तो देख लेते हैं, वो भी थोड़ा लंबा सा। हेप्ट 2 इन 4 YNE,
मजा आएगा। हेप्ट सर 2 थोड़ा 1 EN मिनट करने 4Y। दीजिए। हाँ कीजिए, आराम से कीजिए, टेंशन नहीं। सर एक स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, वो ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेंजीन, बेंजीन का जी सर। बनाएंगे ना। अच्छा बेंजीन का अगर बनाना चाहते तो बना लो। केमिकल बॉन्ड में आप पढ़े होंगे ना बेंजीन के बारे में। हाँ, पता तो है स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम्म, फिर यहाँ पे थोड़ा सिखा दीजिए। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। सर डबल बॉन्ड के लिए बस 2 लाइन रहेगा ना? ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया सर। हो गया। हाँ हाँ, तो हेप्ट में तो कितने कार्बन है? 7। 7। 7 पहले 7 बना लीजिए। हाँ, यहाँ से शुरू कीजिए, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। हाँ सर बन 3 गया। पहाड़ बना दिया मतलब 7 बन जाएंगे। हाँ? हाँ सर। चलिए अभी क्या करेंगे, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड बोल रहा है, तो पहाड़ पे डबल बॉन्ड देना है आपको। कहाँ डबल बॉन्ड रहेगा? इधर 2 एंड 3 के बीच में। फिर क्या बोल रहा 3 के है? बीच में 4 पे, 4 पे क्या है? ट्रिपल। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड मतलब कितने बॉन्ड रहेंगे? 3। देखो कौन हाँ, मैंने यहाँ पे डबल नहीं दिया था, तो आपने बोला ट्रिपल बॉन्ड भी। ट्रिपल मतलब 4 बनाएगा क्या? आराम से करो, दिमाग ठंडा रखना है, गरम नहीं। एक बार फिर से आप वो समझा सकते हैं, हेप 2 इन Y 4YN। हेप्ट 7 कार्बन बनाया। हाँ वो हो गया। हाँ, फिर उसके बाद सेकंड एंड थर्ड के बीच में क्या? डबल बॉन्ड, क्योंकि नंबर दिया है ना 2EN, है ना। एक्चुअली इसका नाम क्या होना चाहिए यहाँ पर? 2ENE। ENE refers to what? एल्कीन। डबल एल्कीन। बॉन्ड। हाँ डबल हाँ, बॉन्ड है। IN refers to ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो डबल बॉन्ड की जगह में क्या लिखेंगे यहाँ पर? डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड पहले से एक था। डबल मतलब क्या? और एक डालोगे ना हाँ सर। पहले से। हाँ बस। और यहाँ पर देखिए पहले से एक था, है ना। ट्रिपल मतलब कितना बनाएंगे और एक्स्ट्रा? और 2 2। जी सर। बस, तो यहाँ पर ऊपर एक नीचे एक बना दिया, हो गया। जी सर। जी सर, बराबर समझ में आ गया। ओके, सो ये हो गया 3 प्रकार का रिप्रेजेंटेशन। अभी क्या ना, हम थोड़ा बहुत एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या दे रखा है एनसीईआरटी में, है ना। एग्जांपल ओपन कीजिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एग्जांपल 12.4, 12.5 एंड 12.6, है ना। थोड़ा मजेदार एग्जांपल्स हैं, फटाफट कर लेते हैं। 12.4, expand each of the following condensed formulas into their complete structural formulas। ये आपका होमवर्क है ना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, मतलब लंबा लंबा बनाना है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये आप कर लोगे, बस इजी है, होमवर्क है आपका। थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए। 12.5, अभी मजा आएगा, देखिए। राइट डाउन द कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, दोनों जो दिया हुआ है उसका कंडेंस भी चाहिए एंड बॉन्ड लाइन भी चाहिए। ये तो कंडेंस में दिया है ना। तो ध्यान से देखिएगा, पहले वाला आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पर तो बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा है। बॉन्ड नहीं दिख रहा है मीन्स व्हाट? ये कंडेंस होना चाहिए, हाँ सर। है ना। बट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है इससे भी आप छोटा कर सकते हो, आप कंडेंस कर सकते हैं। इसको भी आप क्या कर सकते हैं? और कंडेंस कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ आप कंडेंस कर सकते हो। ऐसा दिया है पहले वाला।
है ना, कहाँ कहाँ हम लोग कंडेंस कर सकते हैं वो हमें चेक करना है। देखिए तो जो same चीज वाला आपको को बार साथ- बार दिखेगा रिपीटेड टाइम्स। हाँ जी कुछ बोल रहे थे। सर मैं बोली सेम वाले को साथ में रख देने से हो जाएगा, सेम सेम जो है। बस बस सेम समझो है, सबको एक साथ रख देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, कुछ ना कुछ नंबर मेंशन कर देंगे, जितना बार रिपीट हो रहा है नंबर मेंशन कर देंगे। इतना बड़ा कौन लिखेगा, है ना। तो क्या कर दीजिए इसको थोड़ा कंडेंस कर दीजिए OH, फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं 3 CH2 को कंबाइन कर दीजिए CH2 होल थ्राइस मतलब 3 बार, फिर यहाँ पर होगा CH ब्रैकेट में, फिर CH3, फिर यहाँ पर देखिए CH3 रिपीट हो रहा है, हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, CH CH3 2 बार है ना, होल ट्वाइस। हाँ देखिए ये ब्रैकेट में रहने का मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब है कि वो ऊपर है या तो नीचे है, क्योंकि देखिए CH3 कभी भी बीच में नहीं आ सकता है क्या लाइन के बीच में। नहीं सर। 2 मिनट, CH3 बीच में नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि कार्बन का ऑलरेडी इधर 3 बॉन्ड आ चुका है, राइट। हाँ सर। हाँ सर। है ना, इधर से अगर एक बॉन्ड बनाएगा और इधर से एक बॉन्ड बनाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो 5 जाएंगे। हो जाएंगे। 5 हो जाएंगे। बस नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर ब्रैकेट वाला मतलब क्या है, ऊपर या तो नीचे है, नीचे। ठीक है। बस तो यहां पर देखिए लास्ट वाला पे पहले सुन लीजिए, उसका जो भी डाउट है डिस्कस करेंगे। ये जो CH है लास्ट में देखिए 2 CH3 है, तो ये 2 CH3 तो लाइन पे नहीं रह सकता है ना। लास्ट वाले कार्बन के ऊपर ध्यान दीजिए, CH ऊपर एक CH3 हो सकता है और शायद साइड में एक CH3, साइड में। हाँ। हाँ है सर। ना। तो ये CH3 एंड ये CH3 को कंबाइन करके हमने क्या कर दिया, होल ट्वाइस। ट्वाइस। कंबाइंड है, ये दोनों CH3 किसके पार्ट हैं, इसका पार्ट, CH का ये वाला पार्ट। बस इसलिए दोनों को कंबाइन कर दे, बैठा दिए, है ना भाई, तुम तो कॉमन हो इसके लिए, इसलिए इधर बैठा दिए। सो दिस इज अ कंडेंस्ड फॉर्मूला। अच्छा देखिए एक डाउट आया है, ये वाला पार्ट जो है रिपीट हो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं, राइट। हाँ हाँ सर। सर। है ना, रिपीट हो रहा है। हाँ तो अगर रिपीट हो रहा है, चलिए देख लेते हैं, अगर इसको कंबाइन करके बना पाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो चलिए क्या लिखेंगे इसको, फिर से वही OH, फिर CH2 3 बार रिपीट हुआ है, तो CH2 होल थ्राइस, फिर ये वाला पार्ट देखिए, इसको डबल देखिए ब्रैकेट कैसे देना लिखेंगे। पड़ेगा क्या? हाँ एक तो है प्रॉब्लम, डबल ब्रैकेट देना पड़ेगा। CH फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर CH3 होल ट्वाइस। ट्वाइस, फिर लास्ट में फिर क्या लिखेंगे, CH3। अगर ऐसा किया तो, है ना, ऐसे लिखेंगे ना अगर करेंगे तो, देखिएगा देखिए अगर ऐसे किए तो ध्यान से देखिएगा, हम जब भी यहाँ पर कुछ ब्रैकेट में मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा जैसे कौन सा लिखे थे, ये वाला CH2 होल थ्राइस, साइड में क्या लिखा है CH, फिर ये C का कौन कौन कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर देखिए जब C देख रहे हो, इसके साथ कौन कौन कनेक्टेड है, यहाँ पर ये 2 जन कनेक्टेड और इस तरफ भी कनेक्शन है ना। तो ये बीच में जो कार्बन से लोग क्या कर रहे हैं, साइड वालों को कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई दिख रहा है आपको जो कनेक्ट करने वाला बीच में, नहीं सर, तो वो पता नहीं चल रहा उधर। कोई है कनेक्ट करने वाला, नहीं पता नहीं चल रहा है ना, सब तो छुप गया इधर, जी। सारे के सारे छुप गया। हाँ और आपको जो खुला है लास्ट वाला खुला है ना, तो कनेक्शन जो है बीच में रहता है ना कि एंड पे होता है, बीच में रहता है, बीच में रहता है। बीच में रहता है बस। तो ये कनेक्शन अगर यहाँ पर भी देना चाहोगे तो एंड पे है वो अकेला, और बाकी के बीच सब लोग क्या है, कनेक्शन हो गया है सबका, है ना। तो बस, तो जब भी आप ऐसे कंडेंस कर रहे हो, ऐसा कंडेंस करोगे कि बीच में कनेक्शन दिखाई दे, है ना। तो आपको अगर ऐसे दे दिया तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे ना कि भाई किसके साथ कनेक्टेड है कौन,
तो इसको निकालने के टाइम भी वो गलत हो जाएगा फिर करते करते। 2 मिनट, है ना। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर इसको क्रैक करना चाहोगे, सपोज मान लीजिए आपको दिया नहीं, आपको बोलेगा इसको कंडेंस करके, आई मीन एक्सपांड करके दिखाओ, एक्सपांड करके। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है ना कि ये CH का जो है, ये CH का इस तरफ 3 कार्बन है CH2 के। हाँ सर। फिर हाँ सर। ये CH का साथ, ये ब्रैकेट में जो CH है वो नीचे या ऊपर रहेगा, ये वाला CH3। जी सर। हाँ हाँ जी सर। सर। हाँ ठीक है। फिर ये भी पता चल रहा है कि उसका नेक्स्ट कार्बन, इस CH का नेक्स्ट कार्बन कौन है, ये है, ये वाला। जिसके CH साथ वाला। 2 CH3 जुड़े हुए हैं। हाँ वो जी ऊपर सर। या फिर साइड में 2 बस। ठो हो जाएगा। तो दो यहाँ पर आपको रहेगा, पूरा हाँ। क्लियर व्यू है ना कि कौन कहाँ पर कनेक्टेड है, हाँ सर। हाँ सर। बट इसमें नहीं है। सो देयरफॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर डिस्कार्डेड। स्पेसिफिकली कब, जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ रहा है, डबल ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर डबल ब्रैकेट आ रहा है ना। बस मतलब ब्रैकेट आ कंडेंस्ड सकता फॉर्मूला था। में वो ऑर्डर को वो मेंटेन सुन लो करना सुन लो, जरूरी पहले है। सुन लो, पहले सुन लो शुभम, पहले जी सुनो। सर। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट डालने के बाद साइड में ऐसा कोई कार्बन होना चाहिए जो क्या नहीं होना चाहिए, बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा दिया होता, सपोज मान लो ऐसे दिया होता CH2, है ना, तो क्या बोल सकते हैं कि इस कार्बन के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, CH लिख लीजिए। इस कार्बन के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, H कनेक्टेड है, और कौन कनेक्टेड है, CH3 भी कनेक्टेड है, हाँ और सर। क्या कनेक्टेड है, इसी कार्बन के साथ ये 2 बार कनेक्टेड है, हाँ ये वाला पूरा पार्ट 2 बार कनेक्टेड है। ऐसे लिख सकते थे कब, साइड में कोई बिना ब्रैकेट वाला होगा तो, साइड में कोई बिना ब्रैकेट वाला बिना होगा। ब्रैकेट वाला। तो हमारे हिसाब से देखिए, पूरे के पूरा सारे के सारे ब्रैकेट में रख दिए, आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि भैया कनेक्शन कौन दिखा रहा है। देखिए हाँ सर। कोई भी नहीं है जो कनेक्शन दिखा सकता है सेंटर में, इसलिए दिस इज डिस्कार्डेड, है ना। खुद देखिएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको कहीं ना। जी सर, समझ मिल गया। रहा है कहीं कनेक्शन, नहीं मिल रहा सर नहीं इसका। सर। हाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जितना क्लियर है स्ट्रक्चर, वहां पर उतना क्लियर नहीं है। तो ऐसे मत हमेशा सोचिएगा कि रिपीट हो रहा है मतलब उसको इंक्लूड कर देंगे। आपको ये भी सोचना है ना कि जब फाइनल स्ट्रक्चर बन रहा है वो आपको कंफर्टेबल है कि नहीं, ठीक है। सो देयरफॉर ये वाला डिस्कार्ड करते हैं, इसको इंक्लूड करते हैं, बस ये हो गया जी। कंडेंस बॉन्ड लाइन बना दीजिए, इसका बॉन्ड लाइन क्या क्या भैया CH2 मतलब तो बीच में ही रहेगा ना। CH2 मतलब क्या है, 2 साइड में 2 बॉन्ड रहेंगे ना, एंड पे रहेगा, रहेगा ना। थोड़ा सा इमेजिन करो, हो जाएगा। CH2 बोल रहे हैं मतलब 2 बॉन्ड है एक्स्ट्रा, राइट साइड में एक रहेगा, लेफ्ट साइड में एक रहेगा। चलिए बॉन्ड लाइन बना दीजिए बस। कितने कार्बन है स्ट्रेट चेन में देखिएगा, ये CH3 वाले ऊपर नीचे वाले हैं, उसको तो छोड़ 5 दीजिएगा। शायद। 6। देखिए आप से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 फिर 4 5 और ये 6। 6 है बस। सर वो 6 वाला तो 6 बना दीजिए डिजाइन 6 वाला तो कनेक्टेड है ना। जी। वो स्ट्रेट में हाँ तो कनेक्टेड है पेरेंट ना। चेन में कनेक्टेड है ना, स्ट्रेट में कनेक्टेड है ना CH3। जी सर। ब्रैकेट में जो होता है वो ऊपर नीचे कनेक्टेड होता है ना। सर वो जो वहाँ आप दिखाए थे स्ट्रक्चर, वहाँ से CH3 हाँ जी सर हो गया। हाँ तो 6 बनाओ, कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर क्या करेंगे, पहला कार्बन में देखिए कौन लगा है, OH। OH फंक्शनल ग्रुप है तो दिखाना पड़ेगा आपको। जी सर। कैसे दिखाएंगे, पूरा दिखाना पड़ेगा OH। और ब्रांचेस देखिए कहां कहां पर है, 4th पे एक CH3 है, 5th पे एक CH3 है। 4th कार्बन कौन होगा जी, ये तो पहला कार्बन हो गया आपका जहां पर OH लगा हुआ है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4th है और ये 5th है और ये
बस 4 का ऊपर एक, 5 का 5 नीचे बना दीजिए, नीचे बस हो गया बॉन्ड लाइन। CH3 लिखेंगे ना सर? CH3 लिखने का दरकार नहीं है ना, क्योंकि हमेशा एंड पे कौन होता है, कार्बन। ओके, हाँ हाँ सर, हाँ जी सर। हाँ चलेगा, इसको दिखाना जरूर नहीं है। ये वाला एंड में कोई नहीं, मतलब कौन है जी, CH3 है CH3 है। बाय डिफॉल्ट। हाँ रूल क्या बोलता है, बाय डिफॉल्ट टर्मिनल पे कौन रहता है, मिथाइल। कार्बन मिथाइल। मिथाइल, हाँ मिथाइल, ये मिथाइल ना, ठीक है, बिल्कुल। क्लियर। हाँ सर। हाँ सर। जी सर। ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं, दूसरा वाला में चलते हैं। दूसरा वाला और मजा आएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप भी है इसमें। हाँ सर, थोड़ा सा सेकंड उसमें एग्जांपल जी, बोलिए कहीं पे डाउट है तो बोल दीजिए। या तो देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर है CH OH, फिर दिया है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसको स्टार्ट मतलब 2 बार कहाँ CN से दिखा है करेंगे आपको, वो पूछ रही थी। है ना। हाँ तो मैंने से आपको बताया कनेक्शन चाहिए, यू नीड टू गेट द कनेक्शन, किसके साथ सब लोग कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पर आपको बीच बीच में कनेक्शन दिख रहा था, आप यहाँ पर भी ऐसे बनाइए जिसमें आपको कार्बन का कनेक्शन दिखे। तो CN क्या होता है आपको पता है ना, फंक्शनल ग्रुप है, पता है ना, हाँ सर, आइडिया है। CN इज ए फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइड। साइनाइड। साइनाइड तो आपको जानते हो ना, बहुत पॉइजनस है जी। अमोनियम पोटेशियम साइनाइड, यस, जो हमारे टेररिस्ट लोग उसी को कंज्यूम कर। यूज करते हैं, है ना। कसब के पास भी था, लेकिन वो खाने के पहले हमारे पुलिस पकड़ ली उसको, that too, है ना, having so many bullets on heart, हाँ जी सर। है ना, जी so सर। big sacrifice, yes. So cyanide is very poisonous, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये किसके साथ कनेक्शन है, इसके साथ, इस कार्बन के साथ। तो ये 3 जन कनेक्टेड है, इधर से एक, इधर से एक, नीचे से एक। तो क्या करेंगे जी, जो कनेक्ट कर रहा है उसको लिखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट, तो CH को लिखिएगा। उसके बाद देखिए CN 2 बार है कनेक्टेड इसके साथ, हाँ सर, तो क्या कर हाँ सकते हैं, सर। CN होल ट्वाइस। CN वर्ल ट्वाइस। होल ट्वाइस, बस। ट्रिपल बॉन्ड को दिखाने का दरकार नहीं है, नहीं है। है ना, और कंडेंस है ना, हाँ। बस। और ये फंक्शनल ग्रुप भी है तो छुपा सकते हो। और ये देखिए OH है ना, OH को कहाँ दिखाएंगे, बॉन्ड को तो नहीं दिखाना है, साइड में से बना सकते हो क्या, OH। तो OH कहीं पर भी लिख सकते हैं ना, आगे पीछे हो तो। आगे पीछे लिख सकते हो, है ना, पीछे भी लिख सकते हो, ये भी सही है। और CH CN होल ट्वाइस, और ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ बट यहाँ पे क्या है ना, कनेक्शन के साथ थोड़ा दूर हो जा रहा है हाँ ना, हाँ हाँ सर, ठीक है। हाँ सर। ये थोड़ा सा ऑड होता है बस, है ना। देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, C जो सेंट्रल है उसके साथ सबको कनेक्शन लिखो, जी सर। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन बनाइए इसका, बॉन्ड लाइन चाहिए, बस। ये कनेक्शन है, यहां से शुरू करेंगे और क्या करेंगे, नीचे तो OH लगा है और 2 साइड में क्या लगा है, CN। CN। तो आप कैसे भी ट्रायंगल के रूप में दिखा सकते हो, 3 बॉन्ड है, बॉन्ड 1, बॉन्ड 2, बॉन्ड 3। H को तो नहीं दिखाना है बॉन्ड लाइन में, तो ये सेंटर जैसे पॉइंट जैसा है, 3 बॉन्ड को दिखाइए। 3 बॉन्ड को कैसे दिखाना सही रहेगा, ट्रायंगल के रूप में। तो ट्रायंगल के रूप में दिखा दीजिए, एक तो है OH दिखाना पड़ेगा, फिर एक साइड में CN और एक साइड में भी CN CN को कैसे दिखाएंगे, लिख, C डायरेक्ट लिख सकते हाँ हैं, डायरेक्ट लिखना है। C एंड N लिख सकते हैं, C और N। या तो C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी ट्रिपल दिखा सकते बॉन्ड हैं। भी दिखा। फंक्शनल ग्रुप पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। और क्या बना सकते हैं इसका, देखिए डिटेल में, OH C और क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड, फिर क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड N। तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर बॉन्ड को नहीं दिखाने पर भी चलता है। जैसे कि देखिए OH में बॉन्ड दिखाया क्या, नहीं दिखाया, नहीं सर।
O and H के जो बॉन्ड है ना, एक एग्जिस्ट करता है। हाँ एक तो हाँ सर। हाँ, उसको हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई हाँ, डाउट? सर हेलो सर, एक चीज हम्म, पूछना था यही शिफ्ट के बोलिए। बारे में। सर मतलब जो ऐसा फॉर्मूला है ना, अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ये टाइप का क्वेश्चन, मतलब जहाँ पे एक तो कार्बन एटम एक सेंट्रल एटम का काम करेगा, तो वैसे ही ट्रायंगुलर शेप फॉर्म होगा क्या? हाँ, देखो इसमें तुम्हें यहाँ से तुम डिजाइन बनाना है। बॉन्ड लाइन मतलब डिजाइन है, वो तुम्हारा मर्जी है, जी। तुम डिजाइन कैसे भी बना सकते हो, है ना। तुम इसको ऐसे भी बना सकता था, कैसे बोलो तो, स्ट्रेट C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर OH। ओह, बट ये थोड़ा ऑड लग रहा है, क्योंकि हमने जैसे डिस्कस किए थे जिगजैग मैनर में रहता है ना बॉन्ड लाइन। यहाँ पर देखो क्या हो गया, हाँ सर। स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट हो गया। है ना, स्ट्रेट। स्ट्रेट हो गया। तो बीच में तो कार्बन है हमें पता है, लेकिन स्ट्रेट हो गया। तो स्ट्रेट इज नॉट जनरली डिजायरेबल, सो देयरफॉर इसको हम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं, जिगजैग रूप में बनाते हैं। ओके, जी सर, हाँ अभी समझ में आ गया। फ्रेंच फ्राइज है क्या? सर चलो, सर ये हो हेलो गया हमारा। यस, बोलिए जी, बोलिए। जी। शुभम, क्या हुआ आज, बहुत डाउट निकल रहा है तेरा। नहीं हाँ नहीं बोलिए। सर, ये नया नया चैप्टर है ना सर, तो थोड़ा डाउट पूछ के क्लियर कर रहा था। हाँ, गुड गुड, बोलिए। ये सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है सर, वो कंडेंस्ड फॉर्मूला में? सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच है ना। अच्छा, ब्रांच ही। ओके ओके सर। ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, है ना। जी। सब्स्टिट्यूट बोलते हैं ना, जैसे सपोज मान लो क्रिकेट खेल रहे हो और तुम इंजर हो गए हो, हाँ हाँ तुम तो क्या करोगे, जी, तुम्हारी जगह में और कोई आएगा, राइट, बिल्कुल। है ना, ओके सर। सब्स्टिट्यूट। बस, तो ये हो गया 12.5। लास्ट वाला 12.6 अब घर पे कर लीजिएगा, सेम अगेन एज दैट ऑफ 12.5, जो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सो ये हो गया 3 प्रकार के रिप्रेजेंटेशन। क्या क्या? सबसे पहला वाला जिसमें सब कुछ दिखाया था बिना कुछ छुपाए, कंप्लीट Complete स्ट्रक्चरल structural formula. बस। सेकेंड वन इज कंडेंस Condensed फॉर्मूला। फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला। उसमें क्या छुपा जाता है? सिंगल सर बॉन्ड्स। Single bond. सिंगल बॉन्ड्स को छुपा जाता है, यस। एंड तीसरा वाला है बॉन्ड लाइन बॉन्ड line. बॉन्ड फॉर्मूला। लाइन फॉर्मूला, जिसमें क्या छुपा जाता है? कार्बन और Carbon and कार्बन hydrogen कार्बन और atoms. हाइड्रोजन। मतलब CH। बस, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। कॉन्स्टेंट रूप को दिखाना पड़ेगा और आपको सब्स्टिट्यूएंट्स को भी दिखाना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया हमारा 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। अगर मान लीजिए आप 3 डायमेंशन में दिखाना चाहेंगे, है ना, सो गिव द हेडिंग 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, है ना। 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है क्या बोर्ड पे? हाँ सर, थोड़ा बहुत काम पॉसिबल है। 3 डायमेंशन मतलब तीसरा डायमेंशन कहाँ से लाएंगे? नहीं होगा सर। ड्राइंग सर करके। imagine सर करेंगे. ड्राइंग बस इमेजिन करना, इमेजिन करना पड़ेगा या काम चलाने Assume जैसे हो करेंगे। जाएगा। बस बस, तो काम चलाने के लिए एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। सो एजम्पशन के लिए ना हमारा IUPAC ने कुछ रूल बताया। क्या बताया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सपोज मान लीजिए एक सिंपल सा ये ले लेते हैं, मीथेन। ठीक है, तो मीथेन का, इस कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे होगा जी? स्ट्रक्चर कहां से निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन कितना है इसका? क्या है? sp3। चारों के चारों क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड्स। और इसका शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी? BSCPR थ्योरी। और यहाँ पर जी हम लोग सर। क्या बोलते हैं इसको? AB4 टाइप बोलते हैं। जी सर। टेट्राहेड्रल में एंगल कितना है जी? 109.5 डिग्रीज, 109 जो एक्चुअल उतना नहीं डिग्रीज 28 मिनट्स। बस, तो अभी ये जो CH4 है जिसमें एंगल सारे के सारे के बीच में 109 डिग्रीज है, हम इसको कैसे दिखा सकते थे? टेट्राहेड्रल के रूप में, कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन, ट्रायंगल के रूप में एक बन जाएगा पहले। टेट्राहेड्रल बोल रहा है मतलब और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड रहेगा नीचे की तरफ, वो हो गया आपका
टेट्राहेड्रल ऐसा रहेगा, है ना, जिसमें एंगल कितना है यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो आप इसको टेट्राहेड्रल जैसे दिख रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं दिखाना है आपको 3 डायमेंशन बार बार, कौन बनाएगा, है ना। आप एक पेज में 10 कंपाउंड लिख सकते हो, 15 कंपाउंड, या अगर ऐसे बनाओगे तो 2-3 कंपाउंड में पेज भर जाएगा, है ना। तो आईयूपीएससी ने बोला ये सब टेंशन नहीं लेने का, है ना। तो बोला है कि देखिए इसका जो 4 बॉन्ड आपको दिख रहा है, 4 बॉन्ड में से कैसा है ना, 2 बॉन्ड कैसे रहेंगे। सपोज मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, बुक अगर आप प्लेन है तो प्लेन में देखिए, अगर प्लेन बुक का सेंटर जो है कार्बन में बैठा है मान लीजिए, तो 4 बॉन्ड कैसा रहेगा, एक इधर से, एक इधर से, तो 2 टू दोनों प्लेन। साइड से 2, फिर तीसरा आप जब ऑब्जर्व कर रहे हो, तीसरा आपके तरफ टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एंड चौथा उसके पीछे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, एंड यहाँ पर एक। सो 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल शेप में कनेक्टेड है, जिसका एंगल कितना है 109 डिग्री। तो ये 4 को कैसे दिखाएंगे, बस 4 को कैसे दिखाएंगे, आईयूपीएससी ने बोला टेंशन मत लो, बस इसको ऐसे दिखा लो। ये लिख लिए सब, लिख लीजिए, जी जी सर। सर। हाँ सर लिख लिया। लिख लिया। इसको लिख लीजिएगा एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। ऐसा दिखना चाहिए, बट इतना बड़ा कौन बनाएगा, है ना। सो सिंप्लीफाई करने के लिए साइंटिस्ट लोग इसको मिटा दूं, जी सर मिटा दीजिए। रिप्रेजेंटेशन है, बट उसको तो नहीं बना पाएंगे ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर छोटा सा बना रहा हूँ CH, और यहाँ पर एक ऐसा रहेगा खतरा सिंबल, ये वाईफाई का सिंबल जैसे होता है ना राउंड में, स्ट्रेट है बस। हाँ देखा देखा लग रहा है क्या इसको। जी सर, वो निगम सर बोले थे इसके बारे में केमिकल बॉन्डिंग में। बोले थे, बढ़िया देन। तो क्या बोले थे बताइए तो फिर, याद सर होगा तो। मतलब जो ब्लैक कलर का जो सॉलिड है ना सर, सॉलिड ट्रायंगल टाइप का, वो टुवर्ड्स द व्यूअर है, ऑब्जर्वर या व्यूअर, और जो लाइन टाइप का है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, उसके बारे में बोले थे। तो देखिए दोनों बॉन्ड जो स्ट्रेट दिख रहे हैं, दे आर द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, the bonds which are present in the plane of the molecule। इसको नंबरिंग कर देते हैं, बॉन्ड 1 बॉन्ड 2, है ना, बॉन्ड 1 एंड 2। ये बोर्ड या मॉलिक्यूल का प्लेन में एग्जिस्ट करता है, और बाकी ये दोनों जो दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैश्ड वर्ड्स। और ये जो आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है सॉलिड, है ना, सॉलिड वर्ड्स एंड डैश वर्ड्स। तो डैश वर्ड्स कब यूज किया जाता है, ऐसा बॉन्ड जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जो देख रहा है ना उससे बहुत दूर में है। तो और एक तो रहेगा जो ऑब्जर्वर का पास में रहेगा, वो आपका, इसके पीछे कारण क्या पता है आपको, ऐसे क्यों बनाएंगे। क्या हो सकता है रीजन, एक ही वाईफाई सिंबल और एक नॉर्मल सिंबल।
वाह, गुड। जो दूर रहता है अरे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, आपको क्लियरली दिखेगा नहीं, है ना। जो क्लियरली नहीं दिखेगा तो वहां पर जो लाइंस बनाने, जो बॉन्ड है आपको जो क्लियरली नहीं दिखेगा, उसको ऐसे वाईफाई सिंबल दे देते हैं, ठीक है। और जो आपके सामने है, जो पूरा क्लियरली दिखेगा अच्छा से, तो उसको हम लोग इस प्रकार का सिंबल दिखाते हैं, एंड इसका नाम है सॉलिड वर्ड्स, एंड दूसरा का नाम है डैश्ड वर्ड्स। डैश मतलब डैश ऐसे दिख रहा है ना। सो ऐसे करके IUPAC ने बोला कि इसको याद रखो। आप अगर 3 डायमेंशन में कभी भी दिखाना चाहते हो, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई टू शो कि 2 बॉन्ड प्लेन में है और 2 बॉन्ड प्लेन का बाहर, एंड एक तो है ऑब्जर्वर की तरफ, दूसरा है ऑब्जर्वर से दूर, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन, जो कि 2D में जुगाड़ में बना गया है। जुगाड़ है ना, नहीं तो बना नहीं सकते हैं, है ना। वी आर जी बिल्कुल। लिमिटेड, है ना, वी आर लिमिटेड। हाँ, आगे चल के जो आप देखे होंगे हॉलीवुड मूवीज में, है ना, आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट रहेगा, आप उसको घुमा सकते हो, है ना, प्रोजेक्शन वगैरह। तो ऐसे कुछ होगा तो हम यहाँ पर देख सकते थे, है ना। अगर वो भी रहेगा सब वर्चुअल रहेगा, रियल तो नहीं रहेगा। रियल में बना सकते हैं स्ट्रक्चर, है ना, बट अगेन क्लासरूम के अंदर पॉसिबल नहीं है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। बस तो ये हो गया 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों में से कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है, 3D की 2D? 2D 2D तो मस्त है सर, मस्त एक 2D नंबर। ऑब्वियसली। अगर आपको कोई पूछा कि भाई ये रिएक्ट कैसे कर रहा है, तो उस मोमेंट में आपको चेक करना है कि जो रिएक्टेंट आ रहा है इसको कहाँ अटैक कर रहा है, सामने से अटैक कर रहा है कि पीछे से अटैक कर रहा है, तब किस प्रकार का स्ट्रक्चर चाहिए, है ना। अगर आपको रिएक्शन वगैरह करना नहीं है, ऐसा रिप्रेजेंट करना है, तो बेटर यू गो फॉर 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में सबसे बेस्ट वाला कौन सा है? बॉन्ड लाइन, सबसे बेस्ट वाला, सबसे सिंपलेस्ट सबसे सिंपल बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन। तो एंट्रेंस में हम जो भी क्वेश्चंस करते हैं, हम यूज करते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, है ना। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में सबसे जल्दी होगा क्वेश्चंस, है ना। तो दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन टिल नाउ, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कि सबसे इजी है। ठीक है। इससे भी कुछ छोटा हो पाएगा तो करके दिखिएगा, है ना, नोबेल प्राइज के लिए। इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है क्या किसी को? बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहेगा। अगर आप Yes, इसको sir. भी छोटा कर दे, मतलब आप कुछ छोटे मोटे साइंटिस्ट तो नहीं होंगे ना, है ना, ऑब्वियसली। चलिए, सो बच्चों दिस का इज अबाउट जिंदगी बचा देगा, इतना बड़ा बड़ा पढ़ने के एंड वजह। आपको और ये पता है ना, बस आपको ये पता है ना, अगर आपका थ्योरी फेल हो गया तो आपसे नोबेल प्राइज छीन लिया ले जाएगा। भी तो इतना वैसे होता है? हाँ, हाँ जी, बोर से उसका नोबेल आपको- प्राइज ले लिया गया था। अरे बाप, हाँ, सबसे पहला नोबेल प्राइज के चक्कर में जो आदमी था, है ना, नोबेल प्राइज के चक्कर में ना थ्योरी को मैनिपुलेट कर दिया था। कौन है वो? डार्विन। डार्विन, चार्ल्स डार्विन, है ना। वो जैसे बताया ना, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, है ना, थ्योरी ऑफ हाँ इवोल्यूशन फेल हो गया, हाँ सर। है ना। जब फेल हो गया तब उनसे लिया गया, मैनिपुलेट कर दिए थे वो। कैसे मैनिपुलेट किए थे? वो बोले थे कि हम जो है कहाँ से निकले हैं? बंदर, मंकीज, एप्स, मंकीज, हाँ एप्स। बस बस, तो एप से निकले हैं। और वो बोले थे कि एप जो है धीरे 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 इवोल्यूट होके आदमी बन गया। और ह्यूमंस वो ऐसे बन बोलते थे, ब्लू व्हेल जो है धीरे 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 इवोल्यूट होके हाथी बन गया, है ना। बस, तो उसमें बहुत सारे क्रॉस कॉन्सेप्ट्स निकले, है ना। तो उनको पूछा गया अगर ऐसे इवोल्यूशन हुआ तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स रहेंगे, हाँ है ना, वो सर। दिखा। तो उन्होंने क्या किया थे पता है? जो स्कल्स वगैरह मिलता है ना, स्केलेटन्स वगैरह, उसको फाइलिंग कर दिए थे। फाइलिंग समझ रहे हो? ऐसे पकड़ रगड़ते हैं ना, हाँ सर। रगड़ने पर क्या डिजाइन चेंज हो जाता है, हाँ तो सर। नया हाँ लगता है। यस, टेम्पर कर दिए थे, है ना। तो इसलिए, और उस टाइम में भी लोग बोलते थे, इंडिया का जो है ना, लोग बोलते थे यार ये क्या पागल, ये बोलता है कि हमारा ग्रैंडफादर एक मंकी है। हाँ, वो बोलते हैं कि हमारा ग्रैंडफादर तो ब्रह्मा है ना, मंकी कहाँ से आ हाँ गया? सर। तो ऐसे बोलते थे लोग। इज्जत पाया गया बात। मिला था नोबेल प्राइज, लेकिन छीन लिया गया। छीन लिए। अच्छा सर, नोबेल प्राइज मिलने के बाद अगर हम लोग उसको खर्चा कर देंगे, उसके बाद अगर वो लोग मांगेंगे तो क्या होगा?
अरे नोबेल प्राइज को खर्चा कैसे करोगे, प्राइज है ना वो। मतलब वो बेच नहीं देगा, सर, बोल रहा है, मतलब बेच के पैसा प्राइस कमाएगा मिलने के वो। बाद मतलब एक तो बेच दोगे क्या प्राइस उसको? अमाउंट भी मिलता है ना, जैसे कि देखो 50 मीटर एनाकोंडा ढूंढने के लिए 6 करोड़ $50,000 है। हाँ 6 पैसा से तो 7 मिलता है। करोड़ मिलता है। देखो पैसा हर जगह है, लेकिन नोबेल प्राइज में क्या है ना, रेपुटेशन जो है ना, दैट इज वेरी ग्रेट। पैसा तो ऐसे सब में मिलता है, बट ये नोबेल नोबेल प्राइज मींस व्हाट, नोबेल प्राइज विनर मींस योर रेपुटेशन विल बी थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द यूनिवर्स, है ना, हाँ सब सर। जानते हैं यार, यार नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल प्राइज विनर है, राइट। सो देयरफॉर रेपुटेशन चली जाएगा ना। और पता है ना, नहीं हुआ तो नहीं है, अगर नेगेटिव में अगर रेपुटेड हुए, हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, है ना, बोलते हैं कि चोर बन के रेपुट होना चाहते हैं, है ना। हाँ जो हाँ वो थानोस, तो है। थानोस बोलता था ना, अरे सर है वो ना, तो बस हम मानोनी वैसे हैं, है और क्या। इसे बोल सकते हैं। ठीक है, सो आज हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सर मुझे एक ठीक है। पूछना था। हाँ जी, हाँ सर, वो जो 3D डायमेंशन में जितना क्लासिफिकेशन, भी रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब जैसे कि हाँ मीथेन इथेन ये सब का, सर जो एंगल होता है वो सब पूरा हाँ। याद करना पड़ता है क्या, एंगल सब जो होता है, जैसे इसका एंगल जो है ना फिक्स होता है जी, जी जी जी। जैसे देखिए एंगल, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, एक टेबल है जिसको हम लोग बोलते हैं वीएससी पियार टेबल, या थ्योरी हाँ को बोलते सर। हैं वीएससी पियार थ्योरी, है ना। तो उसमें फिक्स्ड है एंगल्स। जैसे अगर ए बी 4 टाइप हो गया तो 109 डिग्री हमेशा, है ना। और अगर ए बी 3 टाइप हो गया तो 3 रहेंगे तो 120 डिग्री, है ना। वैसे सर ए बी 2 टाइप का हो गया तो सर ये इसमें सब, 3 ही आएंगे और कुछ नहीं, इन तीनों को छोड़कर हाँ कुछ सर, नहीं। हाँ सर, ये सब को लेके हम्म। मतलब कुछ क्वेश्चन सब होता है ना, मतलब ऐसे टाइप का, अगर नहीं, एंगल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता ऑर्गेनिक में। ऐसा नहीं और आता। एंगल के ऊपर क्वेश्चन कहाँ आता है, हाँ केमिकल बॉन्डिंग में आता है, हाँ ठीक है। ऑर्गेनिक में इसके बारे में कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिक में क्या ओके आएगा, सर। हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपको, हाँ यस सर, ओके थैंक यू ठीक है। सर। सो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं देन।